श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था जो वैकुंठ के पार्षद हैं गोप कुमार को बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो भक्त की भक्ति होती है वो शरीर से नहीं की जाती, इंद्रियां, मन, बुद्धि उस भक्ति में सम्मिलित नहीं होता। भक्ति का संबंध आत्मा से है। भक्ति की क्रिया शरीर मन से परे है। तो जब भक्त अपने कानों से भगवान की कथा सुनता है तो वे कान साधारण नहीं होते, दिव्य होते हैं। जब कोई भक्त अपनी वाणी से भगवान की कीर्ति का गायन करता है तो वह वाणी दिव्य हो जाती है। भौतिक मन से भक्त कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करता, वह मन आध्यात्मिक होता है। और शरीर जब दंडवत करता है तो शरीर भी साधारण नहीं होता, वह भी दिव्य बन जाता है। और भक्त वैकुंठ में हो या किसी अन्य लोक में हो, उसका दिव्य स्वरूप बना रहता है। उस भक्त के अंग प्रत्यंग इंद्रियां सच्चिदानंदमय स्वरूप होती है। तो इस प्रकार का ज्ञान गोप कुमार प्राप्त कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम स्वयं वैकुंठ के नित्य सहचर जो अनवरत दिन रात अनगिनत रूपों में प्रभु की सेवा में रत रहते हैं और जिन्हें कभी भी प्रकृति के त्रिगुणों का स्पर्श तक नहीं होता, इस सत्य के साक्षात प्रमाण है। जब कोई नवोदित भक्त अपनी इंद्रियों से सेवा जन्य क्रियाओं में प्रवृत्त होता है, तब भक्ति देवी स्वयं अपार स्नेह से उसके समक्ष प्रकट होती है। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं ये सेवा क्रियाएं भगवान के गुण कीर्तन से आरंभ होती हैं और भक्ति देवी का यह दर्शन उसकी श्रद्धा को और दृढ़ बनाता है। महापुरुष कभी भी यह नहीं मानते कि भक्ति भगवान से स्वतंत्र है। वे तो भक्ति को प्रभु की महानतम कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप ही देखते हैं। यदि तुम उस सुंदर अद्वितीय वैकुंठपुरी का दर्शन तुरंत करना चाहते हो तो तुरंत ही ब्रज भूमि जाओ। वह पवित्र भूमि जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और जो सभी तीर्थों की अधिष्ठात्री है। प्रभु के सुकोमल सुंदर कमल चरणों की नित्य शुद्ध भक्ति करो, जिसका मुख्य अंग है उनके पवित्र नाम का प्रेममय कीर्तन। श्रील सनातन गोस्वामी समझाते हैं भगवान के पवित्र नाम का गौरव गान ही वैकुंठ प्राप्ति का सबसे शीघ्र मार्ग है। ये शुद्ध भक्ति न कर्म फल साधन, न ज्ञान दर्शन तर्क और न किसी अन्य मिश्रण से युक्त होती है। ये केवल भगवान के प्रेम का अमृत धार है। इस मार्ग से नाम कीर्तन रूपी अमोघ साधन द्वारा तुम अतुलनीय प्रेम संपदा को प्राप्त करोगे और सहज ही वैकुंठ में स्वयं श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का परम मंगल अवसर मिलेगा। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यह सत्य श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 25वें श्लोक में वर्णित है। वहां कहा गया है कि शुद्ध भक्ति के बल से बिना किसी अन्य साधन के भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है। कुछ साधक ऐसा मानते हैं कि स्मरण भक्ति अर्थात अंतरमन में भगवान का निरंतर चिंतन गुणानुवाद अर्थात भगवान के नाम रूप लीला महिमा के कीर्तन से भी अधिक गूढ़ और परम गोपनीय साधन है जो शीघ्र ही परम प्रेम की प्राप्ति कराता है। उनका तर्क है कि कीर्तन तो सहज ही प्रकट हो जाने वाला है, जिसमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती और जो केवल एक इंद्रिय वाणी पर ही आधारित है। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यह मत तपोलोक के पिपलायन मुनि तथा अन्य महर्षियों का है। उनके अनुसार चूंकि कीर्तन कर्मेंद्रिय वाणी से होता है ना कि ज्ञानेंद्रिय से, इसलिए यह ज्ञान रहित है। साथ ही वे कहते हैं कि क्योंकि कीर्तन का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है, इस शीघ्रता के कारण उसका फल निम्नतर होना चाहिए। स्मरण भक्ति जो तब प्रकट होती है जब चंचल भयावह बालक समान मन जो संपूर्ण इंद्रियों का राजा नियंत्रित होकर निर्मल हो जाता है, उसे वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि कीर्तन क्योंकि यह वाणी श्रवण और मन तीनों का एक साथ संलग्न करता है और न केवल साधक को बल्कि श्रोताओं को भी आकर्षित कर लेता है,
अस्थिर मन से किए गए स्मरण से कहीं श्रेष्ठ है। जब वाणी और अन्य चंचल बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां संयत हो जाती हैं, तभी मन स्थिर होकर प्रभु के स्मरण में रमण करता है। इस दृष्टि से स्मरण कीर्तन का ही फल है, ऐसा मत रखने वाले ध्यान परायण साधकों का कथन है। उनके अनुसार ध्यान में विश्वास रखने वाले केवल मन का ही उपयोग कर स्मरण करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि तथा अगले श्लोक ध्यान परायण साधकों का मत प्रस्तुत करते हैं। बाह्य इंद्रियां जैसे कान और आंतरिक इंद्रियां जैसे मन, इनमें से मन को या तो मौन व्रत से या फिर सक्रिय रूप से कीर्तन करके वश में किया जा सकता है। ध्यान की सामर्थ्य से इंद्रियों के समस्त कार्य, चाहे वह कीर्तन हो, स्पर्श हो या दर्शन, सबके सब मन में ही विराम पाते हैं। इसी कारण कुछ साधक मानते हैं कि ध्यान कीर्तन से श्रेष्ठ है, परंतु जिस प्रकार की भक्ति को साधक प्रियतम, रसपूर्ण और अमृत समान मधुर अनुभव करता है, वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। श्रील सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि साधन और साध्य का स्वरूप समान नहीं होता। साध्य केवल एक है, श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, जबकि साधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि वैकुंठ के जो नित्य सहचर है, पार्षद है, जो दिन रात अनगिनत रूपों में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जिन्हें प्रकृति के 3 गुणों का स्पर्श भी नहीं होता, वे इस सत्य के साक्षात प्रमाण है। किस सत्य के? कि भगवान का भक्त कहीं पे भी रहे, उसका पूरा शरीर दिव्य रहता है। अब कोई नया भक्त अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लग जाता है, तब भक्ति देवी स्वयं अपार प्रेम से उस भक्त के समक्ष प्रकट होती है। लेकिन भक्त को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक भक्ति की सेवा में लगना होगा, तो भक्ति देवी कृपा करती है, उस भक्त के समक्ष प्रकट होती है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, कौन सी सेवा भगवान की जिससे भक्ति की कृपा प्राप्त होती है? उस भक्त को भगवान का गुण कीर्तन, ये विशेष है। और भक्ति देवी जब देखती है भक्त गुण कीर्तन कर रहा है, भगवान के गुणों का गान कर रहा है, तो इस कारण से भक्ति देवी अपनी कृपा करती है और भगवान का गुण कीर्तन उस भक्त के हृदय में श्रद्धा को और दृढ़ बनाता है। तो महापुरुष कभी भी ये नहीं मानते कि भक्ति भगवान से स्वतंत्र है। भक्ति, भक्त और भगवान तीनों का आपस में गहन संबंध है। तो महापुरुष भक्ति को प्रभु की महानतम कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप ही देखते हैं। तो वैकुंठ के पार्षद कहते हैं, हे गोप कुमार, यदि तुम अद्वितीय वैकुंठपुरी का दर्शन करना चाहते हो तो तुरंत वृंदावन जाओ। ये पवित्र भूमि सभी कामनाओं को पूर्ण करती है और ये पवित्र भूमि सभी तीर्थों की अधिष्ठात्री है। प्रभु के सुकोमल सुंदर कमल चरणों की नित्य शुद्ध भक्ति करो और जिनका मुख्य अंग है पवित्र नाम का प्रेममय कीर्तन करना, ये परम भक्ति है कलयुग की। सनातन गोस्वामी समझाते, पवित्र नाम का गौरव गान ही वैकुंठ प्राप्ति का सबसे शीघ्र मार्ग है। किसी को जल्दी में वैकुंठ प्राप्त करना है तो भगवान के पवित्र नाम का गौरव गान करते रहना चाहिए। और ये पवित्र नाम का कीर्तन ऐसी शुद्ध भक्ति है कि ना कर्म पर आधारित है, ना ज्ञान पर आधारित है, ना अन्य किसी अन्य मिश्रण से युक्त रहती है। और इस मार्ग पर चलकर हे गोप कुमार, तुमको अतुलनीय प्रेम संपदा प्राप्त होगी और तुमको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का परम मंगल अवसर प्राप्त होगा। तो सनातन गोस्वामी भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 25वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्ति के बल पे ही भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है, अन्य किसी साधन से भगवान के धाम में नहीं जाया जा सकता। अब सिद्धांत की बात समझिए। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो स्मरण भक्ति को, ऐसी भक्ति जो मन में भगवान का चिंतन कर रही है, उस भक्ति को गुणानुवाद
भगवान के नाम रूप लीला महिमा के कीर्तन से अधिक गूढ़ और अधिक गोपनीय मानते हैं। मतलब स्मरणम भक्ति कीर्तनम भक्ति से श्रेष्ठ है और ये परम गोपनीय साधन है जो शीघ्र ही उस साधक को परम प्रेम भगवान के प्रति प्राप्त करा देता है। तो उनका तर्क क्या है कि कीर्तन तो सहज ही प्रकट हो जाने वाला है, इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि कीर्तन एक ही इंद्रिय वाणी पर आधारित होता है। तो ऐसा मत तपोलोक के पिपलायन मुनि का है, जो अन्य महर्षियों में से एक है। उनके अनुसार कीर्तन कर्मेंद्रियों से होता है, वाणी से होता है, ज्ञानेंद्रियों से तो होता नहीं, इसलिए कीर्तन ज्ञान रहित है। तो कीर्तन का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इसका शीघ्रता के कारण उसका फल निम्नतर होता है। मतलब कीर्तन का जो फल है निम्नतर है, स्मरणम भक्ति का फल श्रेष्ठ है, ऐसा साधक कुछ कहते हैं। तो स्मरण भक्ति कब प्रकट होती है? जब चंचल भयावह बालक समान मन, जो सभी इंद्रियों का राजा है, नियंत्रित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब स्मरणम भक्ति प्रकट होती है। क्योंकि स्थिर मन से ही तो कृष्ण का स्मरण हो पाएगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि कीर्तन, क्योंकि ये वाणी, श्रवण और मन तीनों का एक साथ संलग्न करता है, तो कीर्तन देखिए कितना प्रभाव डालता है। कीर्तन वाणी को भी व्यस्त रखता है भगवान की सेवा में, कान को भी व्यस्त रखता है और मन को भी व्यस्त रखता है, तीनों को एक साथ संलग्न करता है। तो कीर्तन केवल साधक को ही नहीं, बल्कि जो कीर्तन सुनने वाले श्रोता हैं वह भी भगवान के पवित्र नाम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अस्थिर मन को स्थिर किया जा सकता है। जब वाणी और अन्य चंचल बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, तभी मन स्थिर होकर प्रभु का स्मरण कर पाता है। तो इस दृष्टि से स्मरण कीर्तन का ही फल है। तो पहले कहते हैं स्मरण भक्ति कीर्तनम भक्ति से श्रेष्ठ, अब कहते हैं स्मरण कीर्तन का ही फल है। मतलब अगर आप कीर्तन अच्छे से नहीं करोगे, भगवान के गुण दूसरों को ठीक से नहीं बताओगे, तो स्मरण आपको भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग साधकों के अलग अलग मत है। तो बाह्य इंद्रियां जैसे कान है, आंतरिक इंद्रिय जैसे मन है, इनमें से मन को या तो मौन व्रत के द्वारा, फिर इस मन को नहीं तो सक्रिय रूप से कीर्तन के द्वारा वश में किया जा सकता है। अब ध्यान के विषय में बताते हैं। ध्यान की सामर्थ्य से इंद्रियों के समस्त कार्य, चाहे वह कीर्तन हो, स्पर्श हो या दर्शन हो, सबके सब मन में ही विराम पाते हैं। तो कुछ साधक मानते हैं कि ध्यान कीर्तन से श्रेष्ठ है, परंतु जिस प्रकार की भक्ति को साधक प्रियतम, रसपूर्ण और अमृत समान मधुर अनुभव करता है, वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए, साधक के लिए जिस भक्ति में उसको रुचि आ रही है, उसके लिए तो वही भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी। और महाप्रभु कहे भी हैं, श्रवण से लेके आत्मनिवेदनम तक जो नवदा भक्ति, उसमें से कि कोई एक भक्ति श्रद्धा पूर्वक अगर हम स्वीकार कर लें तो हम वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। कीर्तन करने से ध्यान का आनंद बढ़ता है और ध्यान करने से कीर्तन की मधुरता का रस और गहरा हो जाता है। वास्तव में वे एक दूसरे को पोषित करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, वे परस्पर अभिन्न है। जैसे कीर्तन से हृदय को सुख प्राप्त होता है, वैसे ही ध्यान से भी होता है। जिनके हृदय एक ही साध्य से बंधे होते हैं, वे अपने प्रियतम का अंतर्दर्शन पाकर शांति का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित पुरुष शीतल अमृत तुल्य जल पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है और आनंदित हो जाता है, वैसे श्री भगवान के कीर्तन और स्मरण दोनों से ही भक्त का हृदय परिपूर्ण आनंद में स्नात हो जाता है। यदि कीर्तन करने की शक्ति उपलब्ध हो तो भक्त एकांत में मौन रहकर बैठने में लज्जा अनुभव करता है, एकांत में ध्यान सिद्धि को प्राप्त करता है, जबकि कीर्तन का लाभ एकांत में भी और जन समूह में भी लिया जा सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि किसी कारणवश कीर्तन को जन सम्मुख करने में विघ्न उपस्थित हो तो भक्त को उसे एकांत में भी करना चाहिए। अब और एक विशेष सिद्धांत बता रहे हैं। कीर्तन करने से
ध्यान का आनंद बढ़ता है और ध्यान करने से कीर्तन की जो मधुरता है, उसमें जो रस है, वो और भी गहरा गूढ़ होता जाता है। तो ध्यान और कीर्तन ये एक दूसरे को परिपूर्ण बनाते हैं, एक दूसरे को पोषित करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो ध्यान और कीर्तन की महिमा का विशेष वर्णन हो रहा है, वे परस्पर अभिन्न है। तो जैसे कीर्तन हृदय को सुख देता है, वैसे ध्यान भी मन को सुख देता है। अब जिसके हृदय एक ही साध्य से बंधे होते हैं, साध्य मतलब भगवान की प्रेम भक्ति, साधन मतलब बहुत सारे मार्ग, तो वह भक्त अपने प्रीतम का अंतर दर्शन, हृदय में दर्शन, मन में दर्शन पाकर शांति का अनुभव करता है। जैसे ज्वर से पीड़ित पुरुष, बुखार से पीड़ित पुरुष शीतल अमृत तुल्य जल पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है और वह आनंदित हो जाता है, वैसे श्री भगवान के कीर्तन और स्मरण दोनों से ही भक्त का हृदय परिपूर्ण आनंद में डूब जाता है। तो दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं, दोनों एक ही स्तर पे है। यदि कीर्तन करने की शक्ति उपलब्ध रहती है तो भक्त एकांत में मौन रहकर बैठने में लज्जा का अनुभव करता है। वो सोचता है मैं सबके साथ बैठकर कीर्तन करूं। एकांत में ध्यान सिद्धि को प्राप्त करता है, जबकि कीर्तन का लाभ एकांत में भी और जन समूह में भी लिया जा सकता है। तो ध्यान एकांत में होना चाहिए, लेकिन कीर्तन एकांत में भी हो सकता है, समूह में भी हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, किसी कारणवश कीर्तन को अगर जन सम्मुख करने में विघ्न आ रहा है तो भक्त एकांत में भी कीर्तन कर लेता है। तो इस प्रकार से ध्यान और कीर्तन दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। ये एक दूसरे को रस में आदान प्रदान कराते हैं और भक्त जब इन दोनों को अपने जीवन में क्रियान्वित करता है तो उसे भगवान की विशेष कृपा का अनुभव होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।